प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मल का सलाम। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया है ताकि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। आइए हम प्रभु का वचन सुनने से पहले अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों, बरकतों और नेमतों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में उंडेली है। आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए जो आपने हमारे साथ किया। आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। उन्हें दे प्रभु कि मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों का मनन आपको कबूल हो। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, अक्सर हम जब मुश्किल हालातों में होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं कि प्रभु ने हमें ऐसी परिस्थिति में क्यों डाला है। आज जब सुबह मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ रहा था, उसका 16वां अध्याय, तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ कि पौल और सिलास जब प्रभु का वचन सुनाते थे तो उनके पीछे एक गुलाम लड़की काफ़ी दिनों से उनके पीछे लगी हुई थी और वो बार बार ये बात कहती थी कि ये परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के मुक्ति के रास्ते के बारे में बताते हैं। तो एक दिन पौलुस ने अनॉयड होकर उसको चार्ज किया कि मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूँ कि इससे बाहर आ जा। और जब वो गुलाम लड़की स्वतंत्र हो जाती है उस दुष्ट आत्मा से, तो जो उसके मालिक थे उनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और उस झटके का कारण ये था कि उस गुलाम लड़की की वजह से, उस गुलाम लड़की के कारण से उन्हें बहुत सारा रेवेन्यू आ रहा था, बहुत सारा वो पैसा कमाते थे। परंतु जब उनके पैसा कमाने का सोर्स ख़त्म हो गया तो उनको इस बात का बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने पौलुस और सिलास को लेकर मैजिस्ट्रेट के सामने, जो न्यायाधीश थे, उनके सामने पेश किया और वहाँ जाके उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए कि ये लोग हमें वो बातें बताते हैं जो हम रोमन्स को करनी सही नहीं है, जायज़ नहीं है। तो जो न्यायाधीश थे, जिनका काम न्याय करना था, क्योंकि जो इसके पीछे कारण था, वजूहात था, वो फ़र्क था, लेकिन जो उन्होंने एलिगेशन लगाए वो फ़र्क थे। तो मैजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने न्याय करने की बजाय उन्होंने उनको ही जो था मारा पीटा और मार पीट कर उसके बाद उनको जेलर के हवाले कर दिया, उनको जेल में डाल दिया। तो जेलर ने उनको जो इनर हिस्सा था उसमें डाल दिया, उनके पाँव में बेड़ियां डाल दी। और जैसे हम प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसकी 25वें आयत में पढ़ते हैं कि जब आधी रात हुई तो पौलुस और सिलास आधी रात को
प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे। ये जो समय था, आधी रात का समय, और स्थान जो है वो जेल है। समय आधी रात का है, स्थान जेल है, और पाँव में बेड़ियां हैं। ऐसी परिस्थिति में वो लोग प्रार्थना करते हैं और भजन गाते हैं। और यहाँ हमें ये तो डिटेल्स मालूम नहीं कि उन्होंने क्या प्रार्थना करी, लेकिन जो यहाँ बताया गया है कि वो प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे, ये इस चीज़ का प्रमाण है, प्रूफ है कि वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे, परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ जो हमें एक बात सीखने को मिलती है कि हर परिस्थिति में, हर हालात में परमेश्वर की प्रशंसा करना, परमेश्वर की बढ़ाई करना, दुख में, सुख में, तंगी में, बहाली में, अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में और तंदुरुस्ती में, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना। हमें इस भ्रम से बाहर आना चाहिए कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे हैं तो सब कुछ सही चलेगा, सब कुछ स्मूथ चलेगा। जैसे कि आजकल जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रचारक हैं वो इस बात का दावा करते हैं, लेकिन सत्य ये है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके सामने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिनको आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, बचपन से लेकर और आखिरी दम तक उन्होंने बहुत सारी मुश्किलातों का, बहुत सारी चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना किया, तो जब हम उस प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे तो क्या हमें चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? तो इसलिए हमें इस भ्रम से बाहर आने की ज़रूरत है। नंबर 2, हमें इस बात को भी यकीनी समझना चाहिए कि जब हम किसी मुश्किल में या परेशानी में होते हैं तो आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ है। यू आर नॉट अलोन in your problems, in your difficult times. Jesus Christ is with you. प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। तो इस बात को आपको यकीनी बनाना चाहिए, और जब आप इस बात को यकीनी बनाते हैं तब आप उस परिस्थिति में भी, उस हालात में भी परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो जैसे मैंने अपने पहले संदेश में भी बताया था कि हर जो चुनौती होती है, चैलेंज होता है, जहाँ हार्ड टाइम्स होते हैं, उसके पीछे भी प्रभु का कोई ना कोई मकसद होता है। एक बहन ने अपनी गवाही दी कि जब कोविड-19 की शुरुआत हुई तो उसकी ड्यूटी कोविड-19 में लगाई गई। वो प्रोफेशनली स्टाफ हैं। तो उन्होंने बताया कि वो बहुत चिंतित थी, बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, क्योंकि उसका कहना था कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर है, तो वो इस हालात को, इस चुनौती को कैसे फेस कर पाएगी। तो उन्होंने
अपनी हर मुमकिन कोशिश करी और ये भी कोशिश करी कि किसी न किसी तरह से ऐसा हो जाए कि वो जो है वहाँ ड्यूटी से वो बच सकें, वहाँ ना जाएं। लेकिन जब कोई भी रास्ता नहीं मिला तो तब उन्होंने बताया कि प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु आप मेरे साथ हैं, आप मुझे सामर्थ्य दें ताकि मैं इस कार्य को कर सकूं। और जब प्रभु का नाम लेकर उन्होंने इस कार्य को शुरू किया तो जब वह अपनी साक्षी दे रही थी, टेस्टिमनी दे रही थी, टेस्टिफाई कर रही थी और इतनी आनंदित और इतनी खुश थी कि किस रीति से प्रभु ने उस हालात में उसे सुरक्षित रखा और उसे स्वस्थ रखा और ऐसे लोग उसको दिए कि जिन लोगों ने उसकी मदद करी, जिन लोगों ने उसकी सहायता करी और वो बड़े आनंद और खुशी के साथ अपनी ड्यूटी को पूरी करके वापस आई। तो जब वो इस बात को टेस्टिफाई कर रही थी तो उसके चेहरे के ऊपर एक खुशी थी, एक आनंद था, एक जॉय था। तो बहुत बार हमारे सामने ये प्रश्न होता है कि प्रभु हमें ऐसी परिस्थिति में क्यों आने देता है। तो मैं जब वो टेस्टिफाई कर रही थी तो मैं उनको पूछ रहा था कि सिस्टर, मान लीजिए अगर आप उस हालात में ना जाते तो क्या आज आप सबके सामने खड़े होकर ये टेस्टिफाई करते? क्या आप आज सबके सामने खड़े होकर लोगों को ये बता पाते कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने आपकी सहायता की है, आपकी मदद की है और आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखा? तो आज आपकी टेस्टिमनी है। आप आज प्रभु यीशु मसीह के उस कृपा को, उस अनुग्रह को टेस्टिफाई कर रहे हैं। उसी रीति से जैसे पौलुस और सीलास प्रभु चाहता तो उनको पहले भी स्वतंत्र कर सकता था। क्या प्रभु में इतनी सामर्थ नहीं थी? लेकिन प्रभु ने उनको उस हालात में जाने दिया और जब वह ऐसे हालात में चले गए, ऐसी सिचुएशन में चले गए, ऐसी परिस्थिति में चले गए, तो तब प्रभु ने उनको उस हालात में से निकाला। और जैसे हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसकी 25 आयत से जब आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ द प्रिजन वाज शेकन। जेल की जो नींव थी वो हिल गई और सारे दरवाजे खुल गए और उनकी बेड़ियां टूट गईं। इन अदर वर्ड्स कि वो स्वतंत्र हो गए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ जो मुझे लगी कि जब वो रात के समय आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे और जो बाकी कैदी थे वो भी सुन रहे थे। कैसे लोग हैं कि ऐसे हालात में भी ये प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। तो एक बहुत ही प्यारा गाना जो हम अक्सर गाते हैं, रंज हो या नज़दीक हो मौत, रंज हो, खुशी हो या नज़दीक हो मौत, हम प्रभु के साथ चलेंगे। चाहे दुख हो, सुख हो, यहाँ तक कि मृत्यु भी नज़दीक हो, फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, फिर भी हम परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करें। और यही पौलुस और सीलास ने किया और परमेश्वर ने उनको वहाँ से आज़ादी दी, स्वतंत्रता दी, उनको स्वतंत्र किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी उस इंसिडेंट से, उस घटना से वो जेलर और उसका पूरा परिवार बचाया गया जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को टेस्टिफाई किया
और वो जेलर का सारा घराना बचाया गया। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो हमारी गवाही करता है, हमें डायरेक्शन देता है कि हम प्रभु के वचन को सही तरीके से समझें कि गॉड हैज़ डिवाइन पर्पस व्हेन ही पुट अस इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, so that God's name may be exalted, God's name may be glorified। परमेश्वर का एक पवित्र मकसद होता है जब प्रभु हमें ऐसी परिस्थितियों में अलाउ करता है, जाने देता है, ताकि उस सारे हालात के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिले और प्रभु का नाम ऊंचा हो। जैसे हम जानते हैं कि इवन अजूब के जीवन में, जॉब के जीवन में जब मुश्किल आती है, सो शैतान को भी परमेश्वर से परमिशन लेकर, नॉट विदाउट द परमिशन ऑफ गॉड, लेकिन परमिशन वहाँ से आज्ञा लेकर ही उसके जीवन में वो उसको दुख दे पाया। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, ऐसे दुख में हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, तो ऐसे हालातों में क्या करना है? जैसे कि हमने वचन में देखा है, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में, कि प्रार्थना, नंबर 1 प्रार्थना करनी है, नंबर 2 प्रभु का धन्यवाद करना है। तो आई एश्योर यू कि प्रभु आपको स्वतंत्र करेगा, प्रभु आपको आज़ाद करेगा, प्रभु आपको मुक्त करेगा और आपके जीवन में आप यू विल बिकम अ टेस्टिमनी फॉर अदर्स, यू विल टेस्टिफाई द अबंडेंस ग्रेस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की महान कृपा की गवाही देंगे। और जैसे पौलुस रसूल आगे जाकर रोमियो की पत्री, रोमियो का खात उसका 5वां अध्याय उसकी 3 या 4 आयत में, तो वो कहते हैं रिजॉइस इन सफरिंग। रिजॉइस बहुत बड़ी बात है, नॉट इजी, लेकिन ही कुड से दैट, वो कह पाया क्योंकि ही गॉन थ्रू ऑल द हार्ड टाइम्स एंड डिफिकल्ट टाइम्स। वो उन सारे हालातों में से गुजरा, उन सारे हालातों में से निकला। तो इसलिए आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, क्योंकि जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे देते हैं, देन ही टेक्स चार्ज ओवर अस। तब वो हमारा चार्ज ले लेता है और तब फिर वो हर हालात में, हर मुश्किल में, हर परेशानी में हमारे साथ होता है। तो जब प्रभु हमारे साथ होता है तो हमें किसी भी तरह से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे और करे कि आपके हर हालात में प्रभु आपको आपके साथ हो और आपको उस हालात से स्वतंत्र करे, आज़ाद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत की है कि जब हम मुश्किल समय में होते हैं तो आप अपने वायदे के अनुसार सदैव हमारे अंग संग हैं। उन्हें दे कि प्रभु ऐसे हालातों में हम चिंतित ना हों, व्याकुल ना हों, परेशान ना हों, परंतु हम आपसे प्रार्थना करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी प्रेज करें, क्योंकि कोई भी सिचुएशन जो हमारे जीवन में आती है वो आपकी मर्ज़ी के बगैर नहीं आ सकती है। आप हमारे जीवनों से चाहते हैं कि हम हमेशा आपकी महिमा करें, आपके पवित्र नाम को टेस्टिफाई करें। इस संसार में जो ऐसे लोग हैं जिनको परेशानी होती है, वो हमेशा जो है अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को
नुकसान पहुंचाने का कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु, हम आपसे दरखास्त करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप हमेशा अपने लोगों के साथ हों और अपने लोगों को आशीषित करें। और पिता परमेश्वर आप स्वतंत्र करें, मुक्त करें, आज़ाद करें, ताकि प्रत्येक इंसान जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हम इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय पुत्र, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन।